आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर शेयर के बारे में। एंड खासकर देखिए अभी सबसे पहला हम लोग जो स्टार्ट करेंगे लिस्टेड एंटिटी के साथ, जो कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, लगभग 1.80% उछाल के साथ। यानी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 417 रुपीज़ 40 पैसा क्लोजिंग है। 1.80% उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। तो क्लोजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग है। 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर में क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 414 का है एंड 200 मूविंग एवरेज 413 का, दोनों के ऊपर में क्लोजिंग हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेंड इसका पहले बेरिश था, अब ये बुलिश जोन में एंटर कर चुकी है। बस वीकली क्लोजिंग यहाँ पर हो जाता है, फिर देखिए यहाँ पर अच्छा खासा फिर ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिल सकता है। अब है कि चार्ट में चेक कर लीजिए, इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो चार्ट में चेक कीजिएगा, देख सकते हैं ये आपका 200 डे यानी आपका 50 डे। लाइन चार्ट में चेक कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग हो चुका है। कैंडल स्टिक में भी चेक कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर दोनों लाइन के ऊपर में क्लोजिंग देखने को मिला है। तो जबरदस्त क्लोजिंग पॉजिटिव साइड में देखने को मिला, अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। तो देखिए तेजी के पीछे रीजन क्या है। तो रीजन क्या है, अगर चेक कीजिएगा तो बहुत ही लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था, एक ही लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, ये टूट चुका आज के दिन में। तो इसलिए टूटा बिकॉज नंबर्स आए, नंबर जो रहता है वो तोड़ फोड़ सा नंबर यहाँ पर देखने को मिला। देखिए एक्सपेक्टेशन होता है ना कि एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा नंबर नहीं आएगा, लेकिन नंबर क्या हुआ, अच्छा नंबर आ गया। जो उन्होंने जो मंथली नंबर जो रहता है वो शानदार देखने को मिला। ये देख सकते हैं, ये आपका पहले पैसेंजर व्हीकल का हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये अक्टूबर 2025 का डेटा है, ये लास्ट ईयर का डेटा है अक्टूबर 2024 का। अगर चेक करेंगे देख सकते हैं पीवी डोमेस्टिक में तो 27% का ग्रोथ देखने को मिला, 27% का ग्रोथ है। पिछली बार था 48,000 जो बढ़ करके 61,134 का। हालांकि पीवीआईवी का नंबर में 44.9% का गिरावट है, लेकिन डोमेस्टिक नंबर बहुत ही शानदार है। जीएसटी रेट कट वगैरह को लेकर के खासकर कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट मिला है। ऐसा अगर चेक करेंगे पीवी टोटल का तो 26.6%, ईवी आईवी प्लस डोमेस्टिक तो 73.4% का ग्रोथ है। तो देखिए नंबर जो रहता है ना तोड़ फोड़ से नंबर देखने को मिला, अनएक्सपेक्टेशन नहीं था, फिर भी अच्छा नंबर आ गया, इसलिए ज़्यादा तेजी बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ कमर्शियल व्हीकल का भी नंबर को चेक करेंगे तो यहाँ भी देखिए बहुत ही शानदार नंबर है। टोटल अगर देखिए यहाँ पर टोटल बताया जा रहा है अक्टूबर का, या अक्टूबर 2024 का ये टोटल नंबर है। देखिएगा तो देखिए 34,000 से बढ़कर के 37,000 यानी 10% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो उसमें अगर चेक कीजिएगा तो जितने भी वर्टिकल को लीजिए, एचसीवी, हैवी कमर्शियल व्हीकल, इंटरमीडिएट को लीजिए, पैसेंजर व्हीकल, सबको किसी में लीजिए आप, डोमेस्टिक सेल्स को चेक कीजिए 7% का, इंटरनेशनल बिजनेस में 56% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो कमर्शियल व्हीकल का नंबर ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चूंकि लिस्टेड एंटिटी है नहीं तो इसका हम लोग बेनिफिट ले इसको इसका बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिला। लेकिन हाँ चलिए इसका बेनिफिट हम लोग कब मिल सकता है, जब लिस्टिंग के लिए जब जाएगी ना तब इसका हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज ये देखिए अभी नंबर जो आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होगा आपको लिस्टिंग वाले दिन में। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है, कमर्शियल व्हीकल का नंबर भी अच्छा है, शानदार है। यानी पहली बार हो रहा है, डिमर्जर के बाद पहला नंबर ये देखने को मिल रहा है। अब है इंपॉर्टेंट कि ये जो कंपनी जो रहता है इसका ये रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट कब आएगा चलिए उसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो देखिए रिजल्ट आने का देखिए बताया जा रहा है, कंपनी की वेबसाइट में बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो रहता है आपका, देख सकते हैं रिजल्ट फॉर क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर कब तक आएगा, तो 14 नवंबर तक कंपनी अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। 14 नंबर ऑन और बिफोर 14 नंबर, देख सकते हैं। तो ऑन और बिफोर 14 नंबर तक कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट कर सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। एंड साथ साथ जो अभी नंबर जो आए हैं ना, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस पहले भी कर लिया, तो इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। ये जो नंबर्स आए हैं कौन सा व्हीकल जो रहता है आउट परफॉर्म किया है, कौन सा एसयूवी ज़्यादा बिका, सब कुछ यहाँ पर दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो नंबर्स बहुत शानदार आया, एंड साथ साथ कंपनी अब रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक और अपडेट है कि टाटा मोटर्स ने कंप्लीट कर दिया है डिमर्जर, कमर्शियल व्हीकल यूनिट को रीनेम भी कर दिया है। जो TMLCV जो नाम आप देख रहे थे, अब उसका नाम को चेंज करके फिर से टाटा मोटर्स रख दिया गया है। अब मोस्ट बल चांसेस है जिनके जिनके होल्डिंग में अब नहीं दिख रहा था शेयर पहले से, अब हो सकता है धीरे धीरे सबके पोर्टफोलियो में होल्डिंग में भी दिखने लगे। एक शेयर आपको TMLPV के नाम से दिखेगा, जो अभी लिस्टेड है, इसमें ट्रेडिंग चल रहा है। दूसरा नाम टाटा मोटर्स के नाम से अब धीरे धीरे सबको शेयर जिनको अलॉट नहीं हुआ है, या फिर मान लीजिए जिनको पोर्टफोलियो नहीं दिख रहा, अब धीरे धीरे ये शेयर दिखने लगेगा। बिकॉज सब कुछ पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो टाटा मोटर्स के नाम से दिखेगा, और वो क्या रहेगा, इनएक्टिव
फ्रोजन फॉर्म में रहेगा, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं रहेगा। अभी वो बस ऐसे दिखते रहेगा और आपको नंबर्स उसमें बस दिखेंगे कितना क्वांटिटी शेयर्स है, बिकॉज यहाँ पर डिमर्जर इवेंट हुआ था। डिमर्जर का रेशियो कंपनी ने फिक्स किया था 1:1 का, यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर अगर आप टाटा मोटर्स का होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखे होंगे तो एक शेयर आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का मिला होगा। कमर्शियल व्हीकल का नाम को चेंज करके फिर से टाटा मोटर्स रख दिया गया है। तो अब जो रहता है आपके होल्डिंग में भी शेयर अब धीरे धीरे ऐड होना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि अलॉटमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, सब कुछ हो चुका है, तो अब होल्डिंग में दिखेगा। नेक्स्ट है अब इसमें प्राइस क्यों नहीं दिख रहा है, जो कॉस्ट प्राइस नहीं दिख रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट नहीं किया है। एंड चूंकि मैं इस शेयर में निवेशित नहीं हूं तो मेरे पास कोई ऐसा मेल भी अभी तक नहीं आया, डिस्क्लोजर नहीं आया। अगर आपके पास आया है कॉस्ट ऑफ एक्शन को लेकर के तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे पास ऐसा कोई डिस्क्लोजर अभी तक नहीं आया। जैसे ही कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट करेगी तो आपको जो कॉस्ट प्राइस रहता है वो आपको दिखने लगेगा। साथ ही साथ अभी ये शेयर इनएक्टिव फ्रोजन फॉर्म में तब तक रहेगा जब तक देखिए यहाँ पर लिस्टिंग को लेकर के अपडेट नहीं आता, बिकॉज कि बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने की जरूरत पड़ती है एनएससी बीएससी से। तो चांसेस है कि मिड नवंबर, इस मंथ के एंड तक या फिर दिसंबर 15 तक जो रहता है कंपनी लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो ये देखिए टाइमलाइन कंपनी ने खुद बताया, इस मंथ के एंड तक में या दिसंबर 15 तक कंपनी लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तब तक कि इनएक्टिव फ्रोजन फॉर्म में रहेगा, आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा। साथ ही साथ अभी अब क्या होगा, जैसे ही कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट करेगी उसके बाद जो रहता है आपको कॉस्ट प्राइस, यानी किस भाव में आपने टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल या फिर टाटा मोटर्स शेयर को आपने किस भाव में खरीदा वो भी दिखने लगेगा। लेकिन अभी चूंकि कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट नहीं किया है इसलिए दिख नहीं रहा है। जैसे ही दिखेगा आपको दोनों शेयर्स का बाई प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस जो रहता है जिस भाव में आपने खरीदा था वो चेंज कर जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों कंपनी से बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जैसे अनाउंसमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है। साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल का भी बाई प्राइस या कॉस्ट प्राइस जिस भाव में आपने खरीदा है वो चेंज करेगा, उसका कैलकुलेशन मैं बताऊंगा आपको जब कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट करेगी तब। नेक्स्ट है अगर आप मैं टाटा मोटर्स शेयर को बेच दूंगा तो क्या होगा, तो देखिए कुछ होगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट हो चुका है। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है कि किस प्राइस को आप नोट कर लीजिए, किस भाव में आपने बेचा है, किस भाव में आपने खरीदा है, कितना इन्वेस्टमेंट था, सब कुछ आप बस नोट कर लीजिए। बेच भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए दोनों कंपनीज में अगर बेस्ट कंपनीज पूछिएगा तो पैसेंजर व्हीकल ज़्यादा बेटर इन कंपैरिजन टू कमर्शियल व्हीकल, बिकॉज पैसेंजर व्हीकल से देखिए 90% बिजनेस जो रहता है ना, 90% नहीं लगभग 85% से ज़्यादा बिजनेस कहाँ जनरेट होता है, तो पैसेंजर व्हीकल से इनका जनरेट होता है। 80 से 85% बिजनेस वहाँ से जनरेट होता है, इसलिए ये बिजनेस ज़्यादा बड़ा इन कंपैरिजन टू कमर्शियल व्हीकल, इसको भी ग्रो होना और बाकी है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बेच भी दिया तो कोई भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज अलॉटमेंट हो चुका है। तो ये हो गया बेचने पर क्या होगा। साथ ही साथ है कि क्या प्राइस में लिस्टिंग हो सकता है, इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। नोमुरा एक्सपेक्ट कर रही है कि टीएमपीवी 367 एंड कमर्शियल व्हीकल 365। एसबीआई सिक्योरिटीज मान रही है टीएमपीवी यानी पैसेंजर व्हीकल 285 से 384 के रेंज में एंड कमर्शियल व्हीकल 320 से 470 के रेंज में। एंड पैसेंजर व्हीकल का आप चेक कर सकते हैं, इसके से काफ़ी ऊपर अभी लगभग 417 के भाव में ट्रेड कर रही है। एंड यहाँ पर नोमुरा का देखिए टारगेट 367 का था, 417 के रेंज में ट्रेड कर रही है, तो अच्छा खासा देखिए ऑलरेडी टारगेट मीट हो चुका है। कमर्शियल व्हीकल का भी चूंकि लिस्टिंग होगा तो यहाँ पर अब देखने वाली बात है इसके ऊपर रहता है या इसके नीचे रहता है। अब है कि एक साथ ही साथ एक और रिसर्च एनालिस्ट है जिनका नाम है सीमा श्रीवास्तव, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल टाटा मोटर्स का लिस्टिंग 300 से 470 के रेंज में हो सकता है, ये इनका एक्सपेक्टेशन है। अब है अभी आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा नुकसान दिख रहा होगा, तो उसको नुकसान को देख करके डरिएगा नहीं कि आपको नुकसान हो रहा है, आपको आप लॉस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल का करंटली भाव भी लगभग 415 मान लेते हैं कैलकुलेशन के पर्पज से, 415 से 417 के रेंज में चल रहा है। कमर्शियल व्हीकल मान लीजिए लोअर बैंड 320 में लिस्टिंग होता तो 735 आपका प्राइस निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो इससे आप समझ सकते हैं, अगर आपने मान लीजिए 1000 रुपये में खरीदा है तब तो आप लॉस में है, अगर मान लीजिए आपने 650 660 की रेंज में खरीदा है तब आप प्रॉफिट में है। उसी तरीके से पैसेंजर व्हीकल अभी 415 417 की रेंज में है, और मान लीजिए लिस्टिंग 417 470 की रेंज में अगर होता है तो 885 निकल कर आ रहा है टोटल। इससे आप जज कर सकते हैं आप प्रॉफिट में है कि लॉस में। तो जो लॉस दिख रहा है वो टेम्परेरी है, जैसे ही लिस्टिंग होगा तो उसके बाद आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आप लॉस में है कि प्रॉफिट में। शेयर जब आपके पास आए, शेयर ऑलरेडी आ चुका है, जब उसमें भाव ऐड होगा, प्राइस ऐड होगा, लिस्टिंग होगा, तब आपको पता चलेगा आप एक्चुअली लॉस में है कि प्रॉफिट में है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट टाटा मोटर्स नंबर्स एंड ऑल्सो डिमर्जर अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।